नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही है तो अगर आप राई का उपाय कर लेते हैं तो आपकी शादी सफल हो सकती है। दोस्तों, ये राई ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि दोस्तों ये आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने की भी क्षमता रखती है। दोस्तों, ये वही राई है जिसका उपयोग आप खाना पकाने में करते हैं, जो खाने के स्वाद को बदल कर रख देती है। दोस्तों, अगर आप राई का ये उपाय कर लेते हैं तो आपका जीवन भी तुरंत बदल जाएगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगी उन लड़के या फिर लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही या फिर जिनके लिए कोई रिश्ता नहीं आता, और इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने सारे उपाय कर लिए हैं, आप उपाय कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आपको रात में राई का ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, राई का ये उपाय इतना खास उपाय है कि अगर आप इस उपाय को एक बार कर लोगे तो दोस्तों आपको 24 घंटों के अंदर ही इस उपाय का परिणाम दिखने लगेगा। दोस्तों, कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि ऐसे लड़के या लड़कियां भी होती हैं जिनकी मांग नहीं आती है, और अगर मांग आ भी जाती है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के या लड़की की शादी तय हो चुकी होती है लेकिन फिर भी शादी रुकी रहती है। अगर रिश्ते भी टूट रहे हैं तो दोस्तों अब उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको मुट्ठी भर राई का ये उपाय बताऊं और अगर आप इस उपाय को सही ढंग से समझ लेते हैं और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके बेटे या फिर बेटी की शादी होने के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, ये उपाय कैसे करना है, कब करना है और कौन ये उपाय कर सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी की जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको उसके लिए प्यार नहीं मिल रहा है तो दोस्तों कुछ ही समय में उन लोगों को उसके लिए प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर कहीं लड़के की सगाई की बात चल रही है तो वे बात पक्की हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय का लाभ लाखों लोगों को मिला है और उन सभी को विवाह के अवसर भी मिले हैं। दोस्तों, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सके। तो दोस्तों, ये उपाय कैसे करना है और इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है, इसकी सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय ये है कि आपको अपने मंदिर के सामने बैठकर रात के समय इस उपाय को करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस उपाय को किसी खास दिन करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, जब एकादशी या पूर्णिमा का दिन हो। आप इस उपाय को रात के समय भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी गुरुवार हो या फिर कोई भी गुरुवार हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान करना है और आपको रात के समय साफ कपड़े पहनकर अपने मंदिर के सामने बैठ जाना है। आपके मन में जो भी देवी या फिर देवता का नाम है उनका स्मरण करना है। साथ ही आपको अपने मंदिर में भगवान विष्णु और आपको माता लक्ष्मी जी की एक फोटो रखनी है। फिर दोस्तों, आपको अपने हाथ में एक मुट्ठी राई लेनी है। दोस्तों, ये भगवान विष्णु जो आपके बच्चों की जन्म कुंडली में बृहस्पति का रूप है, जिनके बिना आपके बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने बेटे या बेटी की विवाह के लिए उन गुरु भगवान से प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आपको अपने बेटे या बेटी की जन्म कुंडली में जो भी दोष है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही अगर आपके बेटे या बेटी के जन्म में कोई पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, शनि दोष है या फिर बंधन दोष है तो उसे भी दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको एक स्टील का कटोरा लेना है। फिर आपने जो भी मुट्ठी भर राई ली है उसे इस कटोरे में डाल देना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस एक मुट्ठी राई में से एक चुटकी राई लेनी है। आपको इसे लेना है और इसे अलग से रख देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। फिर दोस्तों, आपको इस कपूर के टुकड़े को उस कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने ये मुट्ठी राई डाली है। दोस्तों, आपको इस कपूर को उसी स्टील की कटोरी में जला देना है, जिससे दोस्तों उस कपूर के साथ ये जो राई है वो भी जल जाएगी। दोस्तों, ये जब भी ये
में राई जलने लगे, आपको भगवान विष्णु के इस मंत्र का 21 बार जप करना है। ये मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप दूसरा मंत्र भी जप कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। तो दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जप करने के बाद इस कपूर और जलती हुई राई से आपको भगवान विष्णु की एक बार आरती करनी है। फिर दोस्तों इसमें जो भी धुआं निकले उस धुएं को आपको एक बार पूरे घर में घुमा देना है और फिर वापस भगवान विष्णु जी के सामने रख देना है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से राई का उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में विवाह के लिए जो भी बाधाएं आती हैं वह पूरी तरह से दूर हो जाएंगी दोस्तों। और अब आपको एक चुटकी राई जो आपने अलग से रखी थी उसे एक पीले कपड़े में रख देना है और उसके साथ ही आपको उसके अंदर कपूर का एक टुकड़ा रख देना है। इसके साथ पीले कपड़े की एक पोटली बांधकर भगवान विष्णु जी को समर्पित कर देनी है। फिर आपको भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे बच्चों के जीवन में विवाह के लिए जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें दूर कर दीजिए। और अगर उनके विवाह के इंतज़ाम नहीं हो रहे हैं तो उनके विवाह के लिए इंतज़ाम भी ज़रूर कर दें। फिर दोस्तों जब भी आप रात को सोने जाएं 2 या फिर 3 घंटे के बाद तो आप चुपचाप इस पीली पोटली को उठाकर उस कमरे में रख दें जहां पर वह लोग सोते हैं। इस पोटली को दरवाजे के पास चुपचाप किसी स्थान पर रख देना है दोस्तों। साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह पोटली किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप ये पीली पोटली उसके कमरे में रख देते हैं तो जो वहाँ की सारी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, दूर हो जाएगी। और अगर आपके बेटे या बेटी पर कोई बुरी नज़र या फिर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाएगी, जिससे उनका वैवाहिक जीवन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस उपाय को इस तरह से करेंगे तो आपको इस उपाय का असर 24 घंटे के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जैसे इस कपूर से राई जलेगी वैसे ही इस राई के जलते ही आपके बच्चों के जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर दोस्तों इस कटोरी में जो भी राई जली है उसकी राख आपको किसी पेड़ के तने में चढ़ा देनी है। अगर आप इस उपाय को एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपके बेटे या बेटी की शादी के योग्य जरूर बनेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो कुछ ही समय में आपके बेटे या बेटी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी। अगर इसमें रुकावटें आ रही हैं तो फिर रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और दोनों की शादी जल्द हो जाएगी और जरूर हो जाएगी। साथ ही अगर उसे अपनी पसंद का पात्र नहीं मिल रहा है तो उससे भी उसे लाभ मिलेगा। अगर शादी की तारीख तय हो गई है और वे भी बंद हो गई है तो दोस्तों अगर आप इस उपाय को एक बार कर लेते हैं तो आपकी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु जी के सामने ये धूप जलाते हैं और दोस्तों अगर आप इस धूप का धुआं पूरे घर में एक बार घुमा देते हैं तो इससे आपके बेटे या बेटी की कुंडली में गुरु की जो उपस्थिति है वे मजबूत होगी। और ये उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 5 हल्दी की गांठ लेनी है। दोस्तों इन 5 हल्दी की गांठों को लेने के बाद आपको अपनी हाइट के बराबर एक लाल धागा लेना है। दोस्तों आपको इन 5 हल्दी की गांठों में ये 5 लाल धागे बांधने हैं। फिर दोस्तों इन 5 हल्दी की गांठों को अपने सिर से 7 बार उतार कर इन 5 हल्दी की गांठों को 5 अलग अलग पेड़ों के तने में बांध देना है। इसे आपको नीचे लगाना है। जब भी आप इस हल्दी की गांठ को किसी पेड़ के तने में लगाएं तो आपको अपने मन में अपनी शादी की जो भी मनोकामनाएं हैं उसे याद करना है और फिर इस हल्दी की गांठ को उस पेड़ के नीचे रख देना है। दोस्तों याद रखें कि अपने आपने 5 हल्दी की गांठ ली है और उन्हें 5 अलग अलग पेड़ों के तने के नीचे रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई पेड़ नहीं मिल रहा तो आपको इस हल्दी की गांठ को 5 अलग अलग मंदिरों के मुख्य द्वार पर रख देना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से इस हल्दी की गांठ का उपाय कर लेते हैं तो आपकी शादी निश्चित रूप से होने लगेगी। साथ ही साथ आपके विवाह के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं वे उपाय करने से दूर हो जाएंगी और आप अपना मनचाहा साथी भी पा सकेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग शादी ना होने या फिर उसमें बाधाओं का सामना करने से परेशान रहते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि कई लोगों की कुंडली में अन्य दोष मौजूद हों। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो चुके हैं तो ज्योतिष में दिए गए कुछ खास उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं।
अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो हर सोमवार को भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही हे भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी और आपका शीघ्र विवाह होगा। साथ ही दोस्तों, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखें और पीले रंग के वस्त्र पहने। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ को अपने दाहिने हाथ में बांधें। यह चीज बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है और जल्द ही आपके लिए सौभाग्य ला सकती है। दोस्तों, यदि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी विवाह संभव नहीं है तो भगवान गणेश को पीली मिठाई का भोग लगाएं। हर गुरुवार को नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। यह त्वरित उपाय आपको विवाह के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही दोस्तों, विवाह में देरी को दूर करने के लिए सोमवार या फिर गुरुवार को अनार के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखें। अब इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा लगातार आपको 21 दिन करना है। इसके साथ ही गुरुवार को आटे पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर या फिर गाय को गुड़ और भीगी हुई चने की दाल खिलाने से भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं और आपके विवाह के लिए एक मजबूत योग बनाते हैं। इससे आप जल्द ही शादी कर पाएंगे। दोस्तों, गुरुवार को भगवान बृहस्पति को हरी इलायची और जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। इससे आपका भाग्य आपके पक्ष में होगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होंगी और व्यक्ति के ऊपर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहेगी, बुरी नजर भी उतर जाएगी, जिससे आपका विवाह जल्द हो सकता है। इसलिए इसके लिए शुक्रवार की रात को 8 खजूर पानी में उबालें, फिर उन्हें एक बर्तन में रखें और सोने से पहले अपने तकिए के पास रखें। अब सुबह उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही शिव पार्वती जी की पूजा करने से भी आपका विवाह जल्दी हो जाता है और विवाह के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इससे विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो हर शुक्रवार को नहाने के पानी में काली इलायची डालकर स्नान करना चाहिए। इस उपाय को कम से कम 16 शुक्रवार तक करें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहें तो शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद चावल चीनी दूध दही आदि का दान करें। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है तो शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद दोस्तों कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अगर वह विवाह करना चाहता है तो जल्द ही उसका विवाह होने के योग्य बनने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर कमजोर शुक्र के कारण आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं तो शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर उन्हें नारियल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह होने के योग्य बनते हैं। घर की पूर्व दिशा को हल्के हरे, पिस्ता हरे या फिर छोटी हरी इलायची से रंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही घर की पूर्व दिशा में दीवार पर चौकोर घड़ी लगाएं, जिसका फ्रेम लकड़ी का या फिर लकड़ी के रंग का होना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह शीघ्र होता है। साथ ही दोस्तों, रविवार के दिन घर की पूर्व दिशा में एक फ्रेम या फिर एक कागज पर गायत्री मंत्र लिख कर लगा दें। दोस्तों, वस्तु के अनुसार ऐसा करने से विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं रोज वास्तु शास्त्र से संबंधित वीडियो आपके लिए लाती रहूं। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।